और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव आज मैनपुरी शहर के रामलीला ग्राउंड में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंची। संबोधित करने पहुंचने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की गारंटी, मोदी की गारंटी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इनको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भी नहीं दे पाई है सरकार, और तो वहीं किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, वह भी दुगनी नहीं हुई है। कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहा डिंपल यादव ने, सुनिए पुलिस को। और मैं समझती हूँ जो हमारा युवा है वो इस बात को समझ गया है। चाहे नोटबंदी की बात करी गई हो, चाहे हमारे लिए 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी हो युवाओं के लिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करी हो, चाहे किसानों की बात करी हो कि दुगनी आय हो जाएगी, चाहे कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा विदेशों से और देश में काला धन नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ इन सभी बातों को जहाँ ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। उनके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये अब जो हम देख रहे हैं आज, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्र को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से यह देश बढ़े, और तभी इस तरह की नुक्से ला के अलग अलग प्रकार के ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने कहा था जीएसटी आएगा, 1 नेशन 1 टैक्स होगा, आज हम सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के टैक्स हैं। तो हमको समझना होगा कि ये इनकी खाली भटकाने की नीतियां हैं और ये खोटी नीतियां हैं इनकी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर कर ऊपर कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को घोषणा पत्र कहा गया है। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया होता तो आप बताइए क्या लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ती? वो भी जब चुनाव पास आते हैं तब देते हैं, तो जब चुनाव चले जाते हैं तो विड्रॉल मोड में आ जाता है, यानी कि हाथ खींच लेते हैं। तो ये वह सरकार है जो लोगों को हक नहीं देती है और अपने हाथ खींचने का काम करती है। JV सिंह ने कहा मैनपुरी पर सीट पर किसी का एक परिवार का कब्जा नहीं रहेगा, कैसे? मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग समझते हैं समाजवादी विचारधारा क्या है, कि वो विकास की विचारधारा है, कि वो युवाओं को नौकरी रोजगार देने की विचारधारा है। तो मैनपुरी की जनता खास तौर पे इस बात को अच्छी तरह से समझती है और वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है।